देखिए, इस वीडियो में हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है आपके जो इसकी सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर या आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये जो है पहला सब्जेक्ट आता है जो आपको बहुत आगे तक काम आता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, जब भी हम सिविल में या मैकेनिकल में कोई भी एक डिज़ाइन या कोई भी स्ट्रक्चर जो है हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहली जो उसकी वांट्स रहती है दैट शुड बी स्ट्रेंथ। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसकी जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चेन है, ऐसी जो एक चेन बनती है अलग अलग लिंक से मिलके, तो इस चेन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या रहेगी। अगर हम बात करें इस चेन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या रहेगी, तो जब हम बात करते हैं तो इस चेन की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो इसकी वीकेस्ट लिंक है, वीकेस्ट लिंक है। जितनी वीक लिंक होगी वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब इसके ऊपर लोड आएगा तो सबसे पहले सबसे कम लोड पर जो उसकी वीकेस्ट लिंक है वो टूटेगी, और वीकेस्ट लिंक के टूटते ही वो जो मटेरियल है, जो वो स्ट्रक्चर एलिमेंट है या कोई मशीन का पार्ट है, वो मशीन का पार्ट आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हमें सारे मटेरियल्स की जो अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जब वो हमें जब पता रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको उस हिसाब से डिज़ाइन कर पाएंगे जहाँ पर उसको अलग अलग लोड्स का लोड जहाँ पर उसको बियर करना रहता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती है जो पर्टिकुलर किसी एक मटेरियल की रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टफनेस। कोई भी मटेरियल टफनेस हम देखेंगे तो टफनेस वो रहता है जो कि हाई इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट कर सके। इट रजिस्ट हाई इम्पैक्ट लोड। जो भी सब्सटेंस हाई इम्पैक्ट लोड को क्या कर पाता है, आपका रजिस्ट कर पाता है, उसे हम टफनेस कहते हैं। दूसरा जो हम बात करते हैं इसके अंदर, इसकी बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है यहाँ पर। दूसरा रहता है इसका हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब ये होता है टू रजिस्ट स्क्रैचेस वियर एंड टीयर। जो भी मटेरियल स्क्रैचेस वियर एंड टीयर को रजिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है। जो अपने वर्ल्ड में जो भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो होता है आपका डायमंड, क्योंकि जो है डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इससे कभी भी हम किसी चीज़ को काट सकते हैं, पर डायमंड को कट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल नहीं रहता है। इसके बाद में हार्डनेस के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है ब्रिटलनेस। यहाँ पर जो आता है ब्रिटलनेस आता है। ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि कई चीज़ें ब्रिटल रहती है जो जरा सी भी मतलब शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना। वहाँ पे नो डिफॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट जैसे आप उसके ऊपर लोड लगाएंगे, लोड लगाते से ही क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं ग्लास। ग्लास इज द मोस्ट ब्रिटल मटेरियल। जैसे आप देखेंगे ग्लास के ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी लोड लगाते हैं तो वो जो है आपका जो ग्लास रहता है वो टूट जाता है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली हम बात करेंगे तो जैसे चाइना क्ले रहता है हमारे घरों में चाय पीने के लिए, चाइना क्ले के जो हम चीनी मिट्टी के जो यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, वो भी क्या होते हैं कि जब उनके ऊपर टूटते हैं तो वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाते हैं, उसके अंदर किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होता है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आपका ये होता है कि हम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर में। हम जो है स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में, तो उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी। फिर उसके बाद आता है आपका मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी में जो है आपका ये रहता है कि हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अलग अलग जो मटेरियल है, सिर्फ कुछ ही मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम थिन शीट्स में बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की बात करते हैं। आपने सभी ने घर में देखा होगा कि खाने को गर्म करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं।
तो ये एल्यूमिनियम फॉइल और कुछ नहीं होती है। ये एल्यूमिनियम फॉइल जो रहती है ये वही रहती है जिस मतलब एल्यूमिनियम की शीट को बहुत पतले थीन शीट्स में अपन कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो सिल्वर वर्क रहता है, जैसे जो मिठाइयों पे रहता है, वो भी क्या रहता है आपका एक सिल्वर ही रहता है, बट उसकी बहुत थीन शीट रहती है। यार अगर आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा हो तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो है उन्होंने थीन गोल्ड की लीव्स को लिया था, क्योंकि सबसे थीनेस्ट जो लीव्स है, जो थीनेस्ट शीट है, वो हम किसकी बना सकते हैं, जो है सिर्फ गोल्ड की बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे आपके लिए टॉपिक्स लाता रहूँगा।